वेलकम टू इडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 23 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में पिछले क्लास का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ये मनाया जाता है हर साल 23 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी, 23 जुलाई को हर साल हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, क्योंकि इसी दिन 1927 को बॉम्बे से पहली जो संगठित रेडियो है उसका प्रसारण शुरू हुआ था। इसीलिए इसी दिन को याद करने के लिए हम लोग जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। और ये जो बॉम्बे में स्थित जो स्टेशन था वहीं 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना और 1956 में इसका नाम क्या कर दिया गया? आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी। जो प्रसार भारती का गठन हुआ था 1997 में और इसके जो अभी चेयरपर्सन है ये है प्रसून जोशी और इसके सीईओ कौन है? गौरव द्विवेदी। और ये प्रसून जोशी का भी याद होगा आपको, अभी हाल ही में मिला था एनबीटी भूषण अवार्ड। इसको दिया कौन था? राजनाथ सिंह दिए थे। एनबीटी भूषण पुरस्कार किसको मिला था? प्रसून जोशी को मिला था, जो कि चेयरपर्सन है कौन सी के? प्रसार भारती के चेयरपर्सन है। 1956 में जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका नाम क्या कर दिया गया था? आकाशवाणी कर दिया गया था। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी और महिलाओं की सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये बिहार में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा देखेंगे तो बिहार में पुलिस दीदी मुहिम चालू किया था। पुलिस दीदी मुहिम ये भी बिहार में चालू हुआ था। और अभी क्या हो रहा है? अभी ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है। किस चीज के लिए? तो राज्य में छात्राओं और युवाओं के साइबर धोखाधड़ी और महिलाओं का सुरक्षा का जो कानून है उसके बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए। इसके अलावा अगर महिला सेफ्टी के ऊपर अगर देखेंगे तो तेलंगाना जो है स्टैंड विथ हर एक योजना चालू किया था। कौन किया था? तेलंगाना किया था। महाराष्ट्र भी किया था। उसका नाम क्या था? साइबर सेफ वुमेन। अभी देखेंगे तो महिला और बाल विकास मंत्री जो है, ये मंत्रालय जो है वो 2 नंबर जारी किया था, 112 और 181। ये 2 टोल फ्री नंबर चालू किया था। और उसके बाद एक हेल्प डेस्क चालू किया था, सी बॉक्स 2.0 पोर्टल। सी बॉक्स 2.0 पोर्टल कौन जारी किया था? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया था। उसके बाद 3 और योजना चालू किया था जिसका नाम था निर्भया मैत्री, निर्भया चेतना और निर्भया दृष्टि। निर्भया मैत्री, निर्भया चेतना और निर्भया दृष्टि। इसमें क्या था? सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाएंगे हर एक शहर में। तो इस दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई की बिग बैश लीग 2026 का उद्घाटन किया जाएगा? जो बिग बैश लीग है होता है भारत में, उसी तरह बिग बैश लीग होता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन उसका उद्घाटन सिर्फ एक मैच, जो ओपनिंग मैच है वो चेन्नई में होगा। ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में किया जाएगा। इसके अलावा भी हम लोग देख रहे हैं कि 23 तारीख से शुरू हुआ है क्या चीज़? कॉमनवेल्थ गेम्स। और कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हो रहा है? ग्लासगो में हो रहा है। उसके अलावा भी 19 तारीख को फीफा वर्ल्ड कप समापन हुआ और इसमें चैंपियन कौन रहा? स्पेन चैंपियन रहा। किसको हरा करके? किसको? ये हरा है किसको? मेसी के टीम को। और मेसी का टीम कौन सा है? अर्जेंटीना है। थर्ड नंबर पे कौन रहा? थर्ड नंबर पे इंग्लैंड रहा। फोर्थ नंबर पे फ्रांस रहा। फ्रांस के जो कैप्टन है मबाप्पे, ये आज तक के फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन चुके हैं, 22 गोल, जो कि अभी तक 21 गोल किसके पास था? मेसी के पास था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कि टाइगर टाइटनिंग 2026 सैन्याभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच में शुरू किया जा रहा है? ये शुरू किया जा रहा है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। टाइगर टाइटनिंग 2026 अभ्यास अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है, एक तो होता है संप्रीति, और संप्रीति किस चीज़ का अभ्यास है? ये आर्मी का अभ्यास है संप्रीति। और इसका जो 11वां संस्करण था वो भी मेघालय में हुआ है संपन्न। जो संस्करण है 11वां वो कहाँ पे हुआ? मेघालय में हुआ। उसके अलावा एक नेवी का एक्सरसाइज होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसका नाम क्या है? बंगो सागर। ये इंडिया और
बांग्लादेश के बीच में होता है, नेवी का एक्सरसाइज है। और अभी अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है टाइगर टेंटलिन 2026। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने जुलाई 2026 में आयोजित बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है कौन? किमी एंटोनेली। किमी एंटोनेली जो है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2026 जीते हैं। 2026 में जो है अभी तक 10 ग्रैंड प्रिक्स हो चुका है, उसमें से 6 तो सिर्फ किमी एंटोनेली ही जीत चुका है। अब वो 6 कौन कौन सा है? एक तो हो गया बेल्जियम वाला 10वां हो गया। उसके अलावा मैं बता दूं आपको, एक हो गया चाइना ग्रैंड प्रिक्स, जापान ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स, मंगोलिया ग्रैंड, अभी बेल्जियम वाला। उसके अलावा देखेंगे तो जॉर्ज रसल जो है, जॉर्ज रसल ये 2 जीत चुके हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स और एक ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स, ये जो जीत चुके हैं जॉर्ज रसेल। और ये फेरारी, ये कैची के ड्राइवर है, मर्सिडीज़ के ड्राइवर है। और किमी एंटोनेली भी मर्सिडीज़ के ड्राइवर है। इसके अलावा एक बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स, ये कौन जीता? लुइस हैमिल्टन जीता, ये फेरारी के ड्राइवर है। और उसके अलावा ब्रिटेन वाला कौन जीता? चार्ल्स लेक्लर जीता, चार्ल्स लेक्लर, जो कि नौवा ग्रैंड प्रिक्स था, जस्ट इससे पहले वाला ग्रैंड प्रिक्स, और ये फेरारी के ड्राइवर हैं। तो इस तरह याद करना बहुत आसान हो गया है कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है किमी एंटोनेली। अभी तक 10 ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, जिसमें से जो 10वां ग्रैंड प्रिक्स है वो किमी एंटोनेली जीते। 9वां ग्रैंड प्रिक्स ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स था, जो कि जो जीते कौन? चार्ल्स लेक्लर, और ये फेरारी के ड्राइवर है। उसके अलावा किमी एंटोनेली का जो बात करें तो 6 जीता है, जिसमें से चाइना ग्रैंड प्रिक्स है, जापान ग्रैंड प्रिक्स है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स है, कनाडा ग्रैंड प्रिक्स है, मंगोलिया ग्रैंड प्रिक्स है और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स है। उसके अलावा फेरारी के ड्राइवर हैं कौन? लुइस हैमिल्टन, ये जीते हैं बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ग्रैंड प्रिक्स जीता है कौन? जॉर्ज रसल, और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। और इसके अलावा मात्र एक जो 9वां वाला है ब्रिटेन वाला, चार्ल्स लेक्लर, वो जीता है, फेरारी के ड्राइवर हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस राज्य में बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है बाढ़ राहत कार्यों के मदद करने के लिए। कहाँ पे? तो आसाम गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर सी, आसाम गवर्नमेंट का बात करें तो यहाँ पे अरुणोदय 2.0 योजना चालू है। अरुणोदय 2.0 योजना यहाँ पे लाया गया। ज्ञान भारतम योजना यूसीसी लागू करने वाला स्टेट बन चुका है कौन? आसाम बन चुका है। माचा चाय का उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? आसाम बन गया है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो बहुविवाह जो निषेध अधिनियम है उसको भी लागू कर चुका है। आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जोखिम आधारित व्यापक वैधानिक व्यापार अनुमोदन प्रणाली, जोखिम आधारित व्यापक वैधानिक व्यापार अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ये बन गया छत्तीसगढ़ राज्य, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वहाँ पे एक अभियान लाई है जिसका नाम क्या है? अधिनियम लाई है जिसका नाम क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 पारित करके ऐतिहासिक सुधार लागू किया है, जिसमें क्या होगा कि जोखिम आधारित जो व्यवसाय है उसको वर्गीकरण किया जाएगा। छोटे जो व्यवसाय है उसको बार बार दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है के जरिए उसको मंजूरी प्राप्त दिया जाएगा, बार बार ऑफिस का चक्कर नहीं लगाएगा। उसके अलावा सालाना जो नवीकरण होता है कि हर साल जाकर रिन्यूअल कराना होता है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और यहाँ के जो अभी चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? विष्णु देव साय। उसके अलावा अगर देखें तो क्रिसिल नीति आयोग इंडेक्स 2026 में बात करें तो सबसे निवेश अनुकूल राज्य जो है 17 बड़े राज्य को सूची में अगर देखेंगे तो सबसे निवेश अनुकूल राज्य कौन था? ये छत्तीसगढ़ था। और अग्निवीर योजना में अग्निवीर योजना के जो कर्मचारी होंगे, मतलब अग्निवीर जो योजना के जो सैनिक होंगे उसको 10% रिजर्वेशन मिलेगा किस चीज़ में? छत्तीसगढ़ जो पुलिस है वहाँ पे। और अभी जो सत्र चला लास्ट वाला उसमें ये घोषणा हुआ कि जो शीतकालीन जो सत्र चलेगा
वहाँ के विधानसभा का, उसमें यूसीसी कानून लाएगा कौन? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है, जिसे दिल्ली में लॉन्च किया गया? तो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 जो है ये दिल्ली में आयोजित होने वाला है और इसका अभी शुभंकर को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पीको। ऑप्शन नंबर ए, पीको जो है शुभंकर है किस चीज़ के लिए? बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 के लिए। और इसको लॉन्च कौन किया है? तो एक तो यहाँ पे थे खेल और युवा मामले के मंत्री थे मनसुख मांडवीय, ये यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। उसके अलावा अगर देखें तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता बिस्वा शर्मा, दोनों आदमी मिलकर लॉन्च किया। ये होने वाला है अगस्त में टूर्नामेंट। उसके अलावा अगर दिल्ली में जो टूर्नामेंट देखेंगे तो वहाँ पे हुआ था योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2026। अभी 22वां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 होने वाला है न्यू दिल्ली में। और 65वां नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाला है न्यू दिल्ली में। निम्न में से किस राज्य के नेतृत्व में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन WAICO शुरू किया गया है? तो ये किया गया है चाइना के नेतृत्व में। चाइना और 29 देश, चाइना के साथ 29 देश मिल करके ये बना रहा है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में चाइना में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था जिसका नाम है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026। और इसमें जो है 16 जुलाई को 29 देश मिल करके एक संगठन बनाया जिसका नाम है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2026। इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहने वाला है? ये रहने वाला है संघाई में इसका मुख्यालय रहने वाला है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने 12 करोड़ की ट्रामाडोल टैबलेट को किस ऑपरेशन के तहत जब्त किया है? तो इसका नाम है ऑपरेशन वज्र के तहत 12 करोड़ की ट्रामाडोल टैबलेट को जब्त किया है। कौन किया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। दो चीज़ होता है, एक होता है नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो और एक होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नेशनल नारकोटिक ब्यूरो जो होता है इसका हेडक्वार्टर होता है ग्वालियर में और उसके जो प्रमुख है आज के डेट में वो है दिनेश बिशन। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसका हेडक्वार्टर होता है न्यू दिल्ली में और इसका जो अभी हेड है आज के डेट में वो है अनुराग गर्ग। तो दो चीज़ होता है, नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो जिसका हेडक्वार्टर होता है ग्वालियर में और उसके अध्यक्ष कौन है? अभी दिनेश बिशन है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर होता है वो न्यू दिल्ली में होता है, इसके अनुराग गर्ग इसके हेड है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? तो AI पावर्ड पक्षी अभयारण्य भारत का पहला होगा, ये कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में एक रामसर साइट है, ये है थाने क्रीक। ये एक ऑलरेडी रामसर साइट है और उसमें भांडुप बर्ड पार्क बनाया जा रहा है। भांडुप बर्ड पार्क बनाया जा रहा है कहाँ पे? ये बनाया जा रहा है थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य में। और थाने क्रीक ऑलरेडी रामसर साइट है। उसमें क्या होगा? तो पक्षियों का जो आवाजाही है या फिर पक्षियों का जो उसका जो प्रजाति है उसको पहचान करना, गिनती करना या फिर माइग्रेशन जो पैटर्न है कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है उसको देखना, ये सभी AI बर्ड डिटेक्शन और मॉनिटरिंग प्रणाली से ये सब डिटेक्ट होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के, हाल ही में भारत मछली पकड़ने की सब्सिडी पर WTO समझौता को स्वीकृत करने वाला कौन सा सदस्य बन गया है? तो 123वां देश बन गया है भारत जो कि WTO के साथ समझौता करेगा किस चीज़ पे? सब्सिडी वाले नियम पे। इसमें क्या होगा कि जो फिशर्स है जो मछली पकड़ते हैं समुद्र में, तो अगर समुद्र में अवैध हो रहा है या फिर बिना सूचना दिए अगर पकड़ रहा है या फिर अनियमित तरीक़े से फिशिंग हो रहा है तो उसको सब्सिडी बंद कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को, स्थिरता को भी देखना है, इन्वायरमेंटल जो सस्टेनेबिलिटी है उसको भी देखना है। आज के डेट में जो WTO का जो अध्यक्ष है वो है नाओमी ओंकाजा-इवेला। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है? ये किया गया मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा
और इनका एक महत्वाकांक्षा है कि जो वहाँ पे जीआई टैग जो प्राप्त एक हल्दी है जिसका नाम क्या है, लकाडोंग हल्दी, और इसको ऑलरेडी जीआई प्राप्त हुआ है। तो इसको वैश्विक मसाला ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहती है और इसके लिए 175.45 करोड़ का ऑलरेडी बजट सैंक्शन कर चुके हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में वैश्विक मसाले के ब्रांड के रूप में मशहूर हो जाए कौन, लोकाडेंग हल्दी। और इसी के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, मिशन गोल्डन स्पाइस। 22 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स का रिवीजन करें कि आईसीसी के जून 2026 के प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं कौन, नाथन स्मिथ बने हैं और ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है। मार्च वाला में कौन बने थे, इंडिया के संजू सैमसंग बने थे। अभी हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था। महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड में, और यहाँ पे इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। और इसका चैंपियन कौन बना, चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया। किसको हरा करके, इंग्लैंड को हरा करके। ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार जीता, जो कि 10वां संस्करण में मात्र ऑस्ट्रेलिया ही 7 बार जीत गया। समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला चौथा राज्य बन गया मध्य प्रदेश, और ओवरऑल 5वां राज्य है। पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिक्यूलर चट्टान खोजी गई है मध्य प्रदेश में, और पहली कहाँ पे है, पहली थी ऑस्ट्रेलिया में और दूसरी मध्य प्रदेश में। दुनिया के सबसे बड़ी दही बनाने का प्लांट किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में लॉन्च। इसको लॉन्च कौन करेंगे, अमित शाह जी करेंगे। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा पाकिस्तान में। अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है ग्लास्को में, उसके अलावा एशियन गेम्स भी 2026 में होने वाले हैं। कहाँ पे, जापान में होगा। यातायात से होने वाले प्रदूषण, वायु प्रदूषण और नेटवर्क उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवर्तन योजना को लॉन्च किया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है, अजीत डोभाल जी को दिया गया है। पिछले बार नितिन गडकरी जी को दिया गया था। 2023 में किसको मिला था, नरेंद्र मोदी जी को मिला था। पिच ब्लैक 2026 अभ्यास किस देश में शुरू किया गया, ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है। और भारत के 99वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, VS रतनवाल। अश्वथ एस 98वें थे, अश्वथ एस। श्याम जाजू और किसके द्वारा चर्चा में रही RSS एट द 100 अ सेंचुरी ऑफ सर्विस, यूनिटी एंड सेक्रीफाइसेस नामक एक पुस्तक लिखी गई है। अनुपम त्रिवेदी और श्याम जाजू, ये दोनों क्या है, उसके राइटर है। और इसका विमोचन कौन किए हैं, CP राधाकृष्णन जी किए हैं, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। और इसके जो विमोचन कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए थे राजनाथ सिंह। 11वां नंबर क्वेश्चन है, 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 में बागवानी क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए नेतृत्व पुरस्कार दिया गया गुजरात को। और राष्ट्रीय झंडा दिवस हर साल मनाते हैं 22 जुलाई को। और पॉलिसी बाजार के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अमिताभ बच्चन। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।